श्री शिरडिवासाय विद्महे। या साई, आप सब जानना चाहते हैं कि बाबा की साई सच्चरित्र की सप्ताह कैसे करी जाए और चालीसा कैसे करी जाए। बहुत लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं। और बाबा की सच्चरित्र से ज्यादा सुंदर तो कोई बाबा का तोहफा हमारे हाथों में है ही नहीं। आज की तारीख में अगर मेरे अपने जीवन की मैं बात करूं तो जो भी मैंने पाया है बाबा से वो सच्चरित्र पढ़ के पा लेती हूँ। मैं कोई तकलीफ, कोई कष्ट, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं सिर्फ बाबा जी का सच्चरित्र का पारायण कर लेती हूँ और हर तकलीफ दूर हो जाती है। विश्वास मानिए, बड़ी से बड़ी ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसको सच्चरित्र से हम दूर ना कर सके। और बल्कि आज की तारीख में जब हमारी पूरी सृष्टि जो है, हमारा जो पूरी पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो एक बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस की तकलीफ से। और आज की डेट में हम सब ने, कम से कम साइबीसा परिवार ने अपना सच्चरित्र पारायण शुरू किया हुआ है। और हम ज्यादातर सारे सप्ताह कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे वो चालीसा कर रहे हैं। और हम सब मिलकर हजारों लोग पढ़ रहे हैं और बाबा से ये दुआ कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस बस गायब हो जाए और हम सबकी जिंदगियां वापस नॉर्मल हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, सबकी सेहत अच्छी रहे, सबको बाबा अपने प्यार में संभाल के सेफ रखें, किसी के ऊपर कोई कष्ट ना आए, कोई आपत्ति ना आए, और ये कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा ये अच्छा वक्त है आप सबसे बांटने के लिए कि सप्ताह कैसे करी जाए और चालीसा कैसे करी जाए। सप्ताह माने 7 दिन, बहुत सिंपल। 7 दिनों में बाबा जी की सच्चरित्र को पढ़ के पूरा करना है, बस, दैट इज ऑल। उससे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं। हम लोग नियम करते हैं बहुत सारा, पर बाबा के साथ तो पूजा पाठ में कोई नियम भी ऐसा नहीं है। आजकल सब घरों पे है, इसलिए आप लोग व्यस्त हैं, सबके ऊपर बहुत काम का बोझ भी है, घर के काम का भी बोझ है। अगर आप सप्ताह करना चाहें तो जैसे एक नियम होता है कि सुबह बैठे बाबा के आगे दिया जलाया, अपनी पूजा करी और फिर बैठ के सच्चरित्र पढ़ना शुरू करी। और एक दिन के लिए कुछ 30-40 पेज, जैसे इंग्लिश में पढ़ती हूँ सच्चरित्र, उसमें 260 पेज है, तो कुछ 36-37 पेज मुझे रोज पढ़ने पड़ते हैं तकरीबन। तो अंदाजे से उतने पेजेस हम दिन के लिए निकाल लेते हैं, उतने चैप्टर, और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। और एक बार बैठ के बस पूरा पढ़ लिया। पर क्योंकि आजकल लोगों के पास हो सकता है एक बार 1-1.5 घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपको आपकी स्पीड है पढ़ने की, उतना आप नहीं निकाल पा रहे हो, 2 बार बैठिए, 3 बार बैठिए, रात को पढ़ लीजिए। बाबा के साथ ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। बाबा सिर्फ एक भाव मांगते हैं, वो भाव है प्यार का, श्रद्धा जबूरी का। अगर प्यार से हम पढ़ रहे हैं, हमारा फेथ, हमारी श्रद्धा है बाबा जी के चरणों में, और हमारे को विश्वास है कि जो हम मांग रहे हैं वो सब्र हमारे अंदर है कि बाबा जरूर देंगे, तो फिर हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई नियम नहीं, आप जब पढ़ सके पढ़े, पर एक सप्ताह में उसे पूर्ण करें। दिया जला के पढ़े तो बहुत अच्छा है, बाबा के पास बैठ के पढ़े तो बहुत अच्छा है। नहीं बैठ पा रहे हैं तो कहीं भी बैठ के पढ़ लीजिए, बस विश्वास रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हमारे अंदर दिया जल नहीं रहा है तो बाहर वाले दिए से क्या होगा। हम दिया जरूर जलाते हैं पढ़ते टाइम, पर फिर भी कोई वहम नहीं है, अपने अंदर रोशनी रखिए, वो सबसे जरूरी है। और दूसरा रहा चालीसा। चालीसा माने 40 दिन। तो जब हम सच्चरित्र पढ़ते हैं और 40 दिनों में पूरी करते हैं, उसे चालीसा कहते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है, आपको लगता है कि मैं 7 दिनों में पूरी सच्चरित्र नहीं पूर्ण कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो आप उसको चालीसा की तरह शुरू कर लीजिए। फिर आप 40 दिन में पढ़िए। उसमें काफी कम समय लगता है, बहुत कम, जल्दी पढ़ा जाता है, दिन में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। मैं फिर यही बात कह रही हूँ, बाबा ने सच्चरित्र में खुद ही कहा है, ये हमसे स्वयं कहा है कि जो भी संसार में आएगा और मेरे बारे में पढ़ेगा कलयुग में, उससे बेहतर कोई उपाय नहीं है भवसागर के पार जाने का। बाबा कहते हैं कि आपने कितने भी बुरे कर्म किए हो, कुछ भी गलती करी हो, पर सच्चरित्र को पढ़ने से मैं आपके सारे कर्म काट दूंगा, आपके पाप माफ कर दूंगा। भाव से और प्यार से पढ़ो। सच्चरित्र में ये भी लिखा है कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, हम किस भाव से पढ़ रहे हैं उस भाव पे निर्भर है हमें बाबा जी का कितना आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद तो अवश्य मिलेगा, सच्चरित्र पढ़ रहे हैं, कितना मिलेगा वो हमारे भाव पर निर्भर करता है। तो कोई भी तकलीफ आपके ऊपर है, पढ़िए। और आज की तारीख में क्योंकि पूरे संसार पे, पूरे सृष्टि पे तकलीफ आई है,
ये बात याद रखिए कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं और उसका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं अपने लिए, अपनों के लिए कर रहे हैं, तब भी ठीक है। पर जब हम किसी ऐसे के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे हमारा कोई डायरेक्ट कोई एसोसिएशन या रिलेशनशिप नहीं है, हम किसी और के लिए सेल्फलेस प्रेयर करते हैं, उसका जो आशीर्वाद हमें मिलता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होता है। वो इतना 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 स्पेशल होता है कि हमारी हर तकलीफ तो अपने आप ही दूर हो जाती है, क्योंकि हमने किसी और के लिए प्रार्थना करी है जिससे हमारा कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। तो मैं तो मानूंगी, आपको यही कहूंगी कि जैसे हम सब मिलकर आज की तारीख में सचरित्र पढ़ रहे हैं, सबके लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए कोई नहीं पढ़ रहा। हम सब पढ़ रहे हैं कि सबकी तकलीफें दूर हो जाएं, सबकी जिंदगियां खूबसूरत हो जाएं, सबकी लाइफ नॉर्मल सी पे लौट आए, ये वायरस भी चला जाए, फाइनेंशियली भी सब वापस सिक्योर हो जाए, हमारा संसार जैसे चल रहा था उससे बेहतर ढंग से और खूबसूरत ढंग से चलने लगे, क्योंकि अब हम एकजुट हो गए, हम एक तकलीफ से साथ में गुजर रहे हैं। और जब एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी, एक कंट्री या एक वर्ल्ड एक तकलीफ से साथ में गुजरता है तो जाहिर है वो बहुत मजबूत और एकजुट होकर वहां से निकलता है। हम सबकी कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है, हम सब एक हैं इस समय। सोचिए अगर मिलके हम सब बाबा के भक्त ये काम कर सके, इससे बेहतर क्या हो सकता है। घर बैठकर रोने से, परेशान होने से, ऊटपटांग वीडियो देख के और परेशान होने से, मैसेजेस पढ़ते रहने से तो कोई सोल्यूशन नहीं है। पर हम बाबा के भक्त हैं, हमारे हाथ पे सोल्यूशन है और हम उसका कुछ नहीं कर रहे तो वो तो गलत है। और अगर हम कर रहे हैं तो इससे बेहतर अपने समय को यूटिलाइज करने का कोई इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। सोचिए इस वक्त में हम सब अपने घरों में बंद हैं, कोई बाहर आ जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। इस समय अगर हम ये डिसाइड करें कि हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, हम बाबा के चैनल बनेंगे इस दुनिया को बदलने के लिए, हम सब मिलकर सचरित्र पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे बाबा जी, और जो उसका आशीर्वाद आएगा वो आप हमारे सारे संसार को देना, सबका भला करना। आप सोचो बाबा कितने प्रसन्न होंगे और उसके बदले में आपको वापस कितना, आपको, आपके परिवार को, आपके अपनों को कितना आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब मुझे इतना प्यार करते हो, इतना मान देते हो, इतना मेरा दिल खुश हो जाता है देख करके सब मुझे इतना प्यार करते हैं। और इनकी ये सब बाबा जी की कृपा और आशीर्वाद है कि आज मैं आप सबसे ये बातें कर पा रही हूँ। बाबा बोलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये सब उनके मैसेजेस है, मेरे नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे बाबा भी आज ये चाहते होंगे 100% कि हम सब मिलके ये पढ़ें और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, पूरे सृष्टि की सोच को अच्छा कर दें, क्योंकि अच्छा कर्म, अच्छी वाइब्रेशंस हम कॉस्मोस में भेज रहे हैं। जब हम अच्छा भेजेंगे तो वापस लौट के तो अच्छा आएगा। तो चालीसा शुरू करिए, सप्ताह शुरू करिए, साईं चरित पढ़ना शुरू करिए, और इससे बेहतर हम आज की डेट में और कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ से मेरा बहुत सारा प्यार आप सबको, बाबा जी का बहुत बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको। एंड लेट अस टुगेदर मेक अ डिफरेंस। मिलकर कुछ बदलते हैं। बहुत सुन लिया, सोच लिया, देख लिया, दूर से बैठकर कुछ करने का वक्त है ये। सब मिल के बाबा के भक्त इस पूरी सृष्टि को बदलते हैं, इसमें रोशनी वापस लेकर आते हैं। या साईं। श्री शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्।